जय माता दी। जय माँ कामाख्या। देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल। ओम मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतम जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितम कर्म बंधने। पाशुपतास्त्र, यह एक शिवजी का अस्त्र है जो मनुष्य की रक्षा करता है, शत्रुओं से भी रक्षा करता है, ऊपरी बाधा से भी रक्षा करता है, तंत्र मंत्र काला जादू से भी रक्षा करता है। और कोई मनुष्य साधना करता है और साधना में गलती हो जाने पर यदि वो पागल हो जाता है तो ये पागल होने से बचाने के लिए भी पाशुपतास्त्र स्त्रोत का प्रयोग किया जाता है। क्योंकि अधिकतर देखा गया है कि साधना करते समय बहुत से मनुष्य नियम कानून का पालन नहीं करते, जो साधना के नियम होते हैं, और उसमें गलती होने की वजह से पागल हो जाते हैं। मानसिक विक्षिप्तता आ जाती है, उसमें अर्ध मानसिक रूप से भी पागल हो जाते हैं। काम करने की इच्छा नहीं होती है, दुकानदारी करने की इच्छा नहीं होती है, काम करने की इच्छा नहीं होगी, ऑफिस में जाने की इच्छा नहीं होगी, लिखने की इच्छा नहीं होगी, किसी काम में मन नहीं लगता है। तो बहुत से मनुष्य कहते हैं साहब हमने पाशुपतास्त्र स्त्रोत का पाठ करना है, तो क्या हम कर सकते हैं? शत्रु बहुत हो गए हैं, जगह जगह से हमारे ऊपर तंत्र मंत्र के तीर बाण छोड़े जाते हैं। शत्रु पैदा हो गए हैं, सामने से वार नहीं करते, पीछे से वार करते हैं। तो पाशुपतास्त्र स्त्रोत हर कोई व्यक्ति नहीं कर सकता, और हर किसी व्यक्ति को साधना भी नहीं करना चाहिए। क्योंकि साधना करने के लिए जो नियम कानून होते हैं, पहले उनका ज्ञान होना चाहिए कि साधना का मतलब क्या होता है, कैसे साधना की जाती है, कितने जप करना चाहिए, कहाँ जप करना चाहिए, कब जप करना चाहिए, किस प्रकार से जप करना चाहिए, जप करने के पहले क्या क्या करना चाहिए, और कौन सी शक्ति का जप कर रहे हो, ये भी होना महत्वपूर्ण है। आपने पहली से 8वीं तक की क्लास नहीं पढ़ी या 9वीं से 12वीं तक की क्लास नहीं पढ़ी और सीधे कॉलेज पढ़ने चले गए, तो कॉलेज जाके पढ़ोगे तो पागल तो हो ही जाओगे, क्योंकि आपको मालूम नहीं है कि कैसे पढ़ा जाए। इसलिए मनुष्य के जीवन में एक अच्छा गुरु होना अत्यंत आवश्यक होता है। इसके लिए सबसे पहले कोई भी साधना करें, मंत्र जप करें, अपने शरीर को उस लायक बनाना चाहिए। अब जैसे हमारे सामने प्रश्न आए कि साहब पाशुपतास्त्र स्त्रोत का क्या हम पाठ कर सकते हैं, जप कर सकते हैं? तो सर्वप्रथम पहले तो ये देखा जाए कि ये स्त्रोत है क्या। इसको पहले 10 बार ऐसे ही पढ़ो और अर्थ समझो कि बोल क्या रहा है, और उसमें जो शब्द हैं उन शब्दों का अर्थ समझने का प्रयास करो। अब आपने उस शब्दों का अर्थ समझा ही नहीं और ले यूट्यूब से या व्हाट्सएप से या किताब कापी से पढ़ना चालू कर दिया, तो बेसिकली पाशुपतास्त्र स्त्रोत जो है यह हायर एजुकेशन की बात है। यानी पहले तो आपको बेसिक एजुकेशन पढ़ा जाए, बेसिक एजुकेशन के बाद में कॉलेज पढ़ा जाए, कॉलेज के ऊपर जो मास्टर डिग्री होती उस वो स्त्रोत है ये। तो एकदम मास्टर डिग्री वाला स्त्रोत कैसे पाठ कर सकते हो? तो पहले ABCD आपको पढ़ना पड़ेगी, पहली से लेकर के 12वीं तक की क्लास को पढ़ना होगा। बेसिक आपको अपना अच्छा बनाना होगा, उसके बाद में फिर आप ऊपरी लेवल की कोई परीक्षा पास कर सकोगे। तो पाशुपतास्त्र स्त्रोत का पाठ यदि करना चाहते हो तो पहले ओम नमः शिवाय, ये बेसिक मंत्र है, ये ओम नमः शिवाय का अनुष्ठान करना चाहिए श्रावण के महीने में।
पूरे श्रावण के महीने में ओम नमः शिवाय जप करें अनंत, कोई लिमिट नहीं, कोई काउंटिंग नहीं। और दूसरा सेकंड स्टेज में आता है कि ओम नमः शिवाय जप यदि करते हो तो श्रावण के महीने में आपको व्रत उपवास रखना है, उस शरीर को उस लायक बनाना पड़ेगा, उस अस्त्र को झेल सको, उस अस्त्र की शक्ति को झेल सको, उसकी ऊर्जा को झेल सको, तो शरीर को प्योर करना पड़ेगा, शुद्ध करना पड़ेगा, उसके लिए उपवास रखना पड़ता है। और उपवास रखने के बाद में आपको श्रावण के महीने में शिव जी का रुद्र अभिषेक होता है। अब रुद्र अभिषेक के नाम पे पंडित जी लोग ठग लेते हैं। आपने कहा रुद्र अभिषेक कराना है तो कहेंगे ठीक है सब हो जाएगा, और वो कुछ नहीं, पंचम अध्याय से रुद्र अभिषेक करा देते हैं, कहते हैं रुद्र अभिषेक हो गया, क्योंकि आपको ज्ञान नहीं है इस चीज का। तो मनुष्य को रुद्र अभिषेक का मतलब हो गया, रुद्र अष्टाध्यायी नाम की एक किताब होती है जिसके 8 अध्याय होते हैं। उन 8 अध्याय से विधिवत रूप से शिव जी का मंत्रोच्चारण के माध्यम से पहले अपना न्यास करना होता है, विनियोग करना होता है। इस शरीर को बलिष्ठ करने के लिए न्यास करना भी अत्यंत आवश्यक होता है। तो न्यास करें, विनियोग करें, और रुद्र अष्टाध्याय के 8 अध्याय से विधि विधान से 12 ज्योतिर्लिंग का आह्वान करके शिव जी का अभिषेक करना चाहिए। ये अगली स्टेप होती है। तो पाशुपतास्त्र स्तोत्र पढ़ने के पहले बहुत से पापड़ बेलना पड़ते हैं, और बहुत से मनुष्य इसको बिना कुछ ज्ञान रखे पाठ करना चालू कर देते हैं, तो बाद में उसकी ऊर्जा को सहन नहीं कर पाते, क्योंकि भोलेनाथ की जो ऊर्जा है वह जहरीली ऊर्जा है। इसलिए तो भोलेनाथ के ऊपर दूध चढ़ाया जाता है, दही चढ़ाया जाता है, शहद चढ़ाया जाता है, जल चढ़ाया जाता है, उनको ठंडा करने के लिए, क्योंकि उनमें भयंकर ऊर्जा है, आणविक जिसको बोलना चाहिए परमाणु ऊर्जा है उनमें। तो वो ऊर्जा को आप सहन नहीं कर पाओगे, मर जाओगे। तो उससे पहले ओम नमः शिवाय का जप करें, विधि विधान से अनुष्ठान करें, रुद्र अभिषेक कराएं, उपवास रखें। उसके बाद में कम से कम 5 बार महामृत्युंजय के अनुष्ठान आपको कराना होंगे। 1.25 लाख जप करने के बाद में 12,500 मंत्रों से आहुति देना है। केवल घी की आहुति इनको दी जाती है भोलेनाथ को, केवल घी से दशांश हवन करना होता है, और वो भी गाय का घी मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, अन्यथा देशी घी, डुप्लीकेट देशी घी नहीं चलेगा। 5 बार करना होगा, यानी 1,25,000 1,25,000 के 5 अनुष्ठान आपको स्वयं को करना है या कराना है। दशांश हवन करना है, उसके भी दशांश का आपको तर्पण करना है, और जो तर्पण किया उसका भी दशांश का मार्जिन करना होता है। उसके बाद ब्राह्मण भोजन कराना होता है, तब जाकर के ये अनुष्ठान पूरा होता है। तब उस लायक बनोगे कि पाशुपतास्त्र स्तोत्र का जप कर सको। उसके बाद मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतम जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितम कर्म बंधने, इस मंत्र का भी आपको अनुष्ठान करना होगा, क्योंकि इस मंत्र का जो अर्थ है ये पूरे, यदि हमारे जप अनुष्ठान में कोई भी हमसे गलती हो गई तो उस गलती की माफ़ीनामा मिल जाता है इस मंत्र को जप करने से। मृत्युंजय महादेव त्राहि माम शरणागतम, त्राहि माम यानी हम बारंबार हम आपकी शरणागत हैं, माफ़ी चाहते हैं, त्राहि माम त्राहि माम। जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितम कर्म बंधन, हम अपने कर्म से यदि किसी प्रकार से पीड़ा में हैं, जरा है, व्याधि है, बीमारी है, रोग है, शोक है, उसके लिए अब हमें इसके लिए मुक्त कर दो। तो इस मंत्र का भी जप करना पड़ेगा, तब आप पाशुपतास्त्र स्तोत्र का अनुष्ठान करने के योग्य बनोगे। और किसी भी एक शिवालय में यदि नाग महाराज नहीं हो तो नाग महाराज की भेंट देना होती है। किसी एक शिवालय में रोजाना दर्शन करने जाना होता है। फिर आप इस पाशुपतास्त्र स्तोत्र का खुद स्वयं पाठ कर सकते हो। और ये सब जितने भी अनुष्ठान होते हैं, इन सब अनुष्ठान के भी और भी नियम हैं।
कि आपको छोर कर्म नहीं करना है। छोर कर्म का मतलब हो गया नाखून नहीं काटना जब तक अनुष्ठान चलता है, दाढ़ी बाल नहीं काटना है जब तक अनुष्ठान चल रहा है, स्त्री के साथ संगम नहीं करना है जब तक अनुष्ठान चल रहा है, और जब तक अनुष्ठान चलता है आप किसी दूसरों के घर का भोजन प्रसादी नहीं खाओगे, दूसरों के घर नहीं जाओगे, किसी की मैयत में नहीं जाओगे, किसी की मौत मरण होने पर उसके घर पर नहीं जाओगे, और अपने शरीर पर नियंत्रण करना होता है। हमारे शरीर के अंदर जो 10 विकार हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ईर्ष्या, तृष्णा, राग, द्वेष, ये 10 राक्षस हैं। अनुष्ठान के दौरान तो कम से कम इन 10 राक्षसों को दबाना पड़ता है। काम इच्छा उत्पन्न नहीं होना चाहिए, माया मोह में नहीं उलझना है, जिह्वा से झूठ नहीं बोलना है, जिह्वा से किसी को दुखी भी नहीं करना है और किसी की बुराई भी नहीं करना है। यानी कि अनुष्ठान का मतलब हो गया एकांत स्थान में आपको जाना है जहाँ पर जनता नहीं आती जाती हो। बिल्कुल जंगल में चले जाइए भोलेनाथ के मंदिर में और वहाँ जाकर के ये अनुष्ठान करिए, तब जाके ये अनुष्ठान सक्सेस होते हैं। और साधना का मतलब होता है उस शक्ति को साधना, चाहे वो देवी हो, चाहे वो भोलेनाथ हो, चाहे वो भैरव हो, तो उस शक्ति को साधने के लिए आपको उस शक्ति के अनुरूप बनना पड़ेगा। यानी रुद्राक्ष की माला धारण करना होगी, रुद्राक्ष से ही जप करना होगा, रोजाना अपने शरीर के ऊपर भस्म शमशान की राख वो मस्तक पर लगाना होगी, बाजू में लगाना होगी, सीने पर लगाना होगी, छाती पर लगाना होगी, कमर में लगाना होगी, पेट पर लगाना होती है। जहाँ जहाँ पर भोलेनाथ भस्म रमा करके रहते हैं, आपको भी भोलेनाथ के जैसे बन करके रहना पड़ता है। सीले हुए वस्त्र धारण नहीं करना चाहिए। और यदि शमशान मिल जाए और वहाँ बैठ करके यदि आप ये काम कर लो तो फिर तो आपने बहुत अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले लिया, ऐसा माना जाता है। फिर आप योग्य बन जाओगे पाशुपतास्त्र स्त्रोत का जप करने के लायक। और अन्यथा ईश्वर ही फिर आपका देखरेख करने वाला है। यदि आपने ऐसा इन नियमों का पालन नहीं किया तो निश्चित तौर से कहीं न कहीं पर मानसिक विकलांगता आने की संभावना बन जाती है। आप दरिद्र बन सकते हो, क्योंकि भोलेनाथ आने के पहले, भोलेनाथ की कृपा प्राप्त करने के पहले, भोलेनाथ के जो विशेष गण होते हैं, जिसको हम मसान कह सकते हैं, प्रेत कह सकते हैं, भूत कह सकते हैं, जिंद कह सकते हैं, जिन्नात कह सकते हैं, और स्वयं काली माँ भी हो सकती है, वो आपकी परीक्षा ले सकती है कि तू मेरे पति को बुलाएगा। उनकी कृपा चाहता तो पहले हमारी कृपा ले, पहले हमें तो पास कर। तो शक्तियों के साथ खेला नहीं जाता है। गुरु के माध्यम से स्टेप बाय स्टेप 1 से 5वीं तक पहले पढ़ा जाता है, 6ठी से 8वीं तक अलग क्लास होती, अलग चीज़ पढ़ना होती है, 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं ये अलग अलग तरीके की क्लासें होती, वो पास करना होती है। फिर ग्रेजुएशन पे आप आते हो और ग्रेजुएशन से पोस्ट ग्रेजुएट पे आप पहुंचते हो। सेम टू सेम इसी प्रकार से यही प्रक्रिया में कोई भी साधना करते हैं। जो मंत्र जितना शक्तिशाली पावरफुल होता है उसके लिए उतने हमारी शरीर को उस मंत्र की ऊर्जा को सहन करने लायक बनाना पड़ता है। फौलादी आध्यात्मिक रूप से पावरफुल होना पड़ेगा, और आध्यात्मिक रूप से पावर होने के लिए आपको अध्यात्म में डूबना पड़ता है। और अध्यात्म में डूबने के लिए पहले गहराई से उसकी स्टडी करो, गहराई से अनुसंधान करो। जब कोई मनुष्य किसी ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री लेता है, डॉक्टरेट की डिग्री लेता है, आईएएस बनता है, आईपीएस बनता है, तो उसके पहले वो 18-18 घंटे पढ़ता है, तब जाकर के उसको ये कोई पद मिलता है या डिग्री प्राप्त होती है। तो साधना काल में भी आपको 18 घंटे ईश्वर की शरणागत में रहना है,
ईश्वर का नाम लेना है। भूल जाओ परिवार को, भूल जाओ कि आपके बीबी हैं, बच्चे हैं, माता है, पिता है, भाई है, बंधु है, कोई परिवार है, कोई समाज है। उसमें डूबना पड़ता है। जो पास होते हैं उनसे जाकर के एक बार मिल लो कि उनने वो डिग्री ली है तो कैसे ली है। जो आईएएस बने एक बार उनसे जाके मिल लो कि उनने कितने पापड़ बेलना पड़े, उनको कितने घंटे पढ़ाई करना पड़ी। सेम टू सेम वैसी ही पढ़ाई आध्यात्मिक मार्ग में करना पड़ती है और गुरु के सानिध्य में पढ़ना पड़ता है। आप कहोगे साहब मुझे तो गुरु ही नहीं मिल रहा, कहां से लाऊं मैं गुरु? तो गुरु को ढूंढा नहीं जाता है। आपके भाग्य में, आपके कर्मों के अनुसार गुरु आपको स्वयं मिलेगा। अन्यथा गुरु आपके सामने से आकर के चला जाएगा, आप पहचान भी नहीं पाओगे कि यही गुरु था क्या मेरा। क्योंकि आपके भाग्य में नहीं होगा तो नहीं मिलेगा। आप उसे पहचान ही नहीं पाओगे कि यही गुरु है क्या। तो जब भी ग्रह नक्षत्र आते हैं ऑटोमेटिकली मनुष्य को, किसी बच्चे को तो जन्म से गुरु मिल जाते हैं, किसी को जवानी में मिलते, किसी को प्रौढ़ अवस्था में मिलते, किसी को वृद्धावस्था में गुरु मिलते हैं। और कोई कोई मनुष्य ऐसे दुर्भाग्य वाले होते हैं कि जिनको जिंदगी में वो कभी किसी को गुरु बना ही नहीं सकते, और न बनाते हैं और मर जाते हैं। निगुरे मरने पर भयंकर यातना भोगना पड़ती आत्मा को, भटकती है वो आत्मा गुरु बनाने के लिए। हम जानते हैं हमारे पास बहुत से प्रेत आते हैं, वो हमें गुरु बनाते हैं कि नहीं यही गुरु है हमारा। क्यों? कि वो निगुरे मर गए तो उनका जन्म नहीं हो पा रहा, उनकी मुक्ति नहीं हो पा रही, उनकी मोक्ष नहीं हो पा रहा है, भटक रहे हैं। तो वो गुरु पूर्णिमा के दिन हमारे पास आते हैं और हमसे गुरु दीक्षा लेकर के मुक्त हो जाते हैं कि अब हम गुरु वाले बन गए, अब हम नया जन्म लेने का अधिकार है। तो ऐसे बहुत सी प्रेत आत्माएं हैं जो निगुरे मर रही है, जो इस गुरु के महत्व को नहीं समझती है, वो भटक रही है। इसीलिए आजकल के मनुष्यों के शरीर में ये जो प्रेत आत्मा आ रही है उसके पीछे का कारण भी निगुरे होना ही है। तो अब समझ में आ गया होगा कि पाशुपतास्त्र स्त्रोत को करने के पहले किन किन बातों का ध्यान करना पड़ेगा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। रीम रीम ओम नमः शिवाय, रीम ओम। रीम रीम ओम नमः शिवाय, रीम ओम। रीम रीम ओम नमः शिवाय, रीम ओम। ओम मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतं जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितं कर्म बंधने। ओम हौम जूम सह ओम भूर्भुवः स्वः ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुक्मी वंदनान् मृत्योर्मुक्षीमामृतात्। ओम स्वः भुवः भू ओम सह जूम होम ओम। माँ भगवती जगत जननी और परमपिता परमात्मा आप सबको सद्बुद्धि प्रदान करें कि आप ऐसा कोई भी कृत्य न करें, ऐसा कोई भी कार्य न करें, और विशेष तौर से आध्यात्मिक रूप से, जिससे कि आपको मंत्र जप की वजह से, पूजा पाठ की वजह से, साधना की वजह से फल मिलने के बजाय आपको कष्ट की प्राप्ति हो। जय माता दी।